सो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो है डे वन का फॉलोअप। मतलब हम जो भी अभी डिस्कस करेंगे, पूरा डे वन के फॉलोअप पे करेंगे कि डे वन का फॉलोअप कैसे करना है। लास्ट जो वीडियो मतलब सेशन हुआ था, लास्ट जो मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने इनविटेशन बता दिया, फॉलोअप बता दिया, है ना। कुछ डाउट्स थे जो यूजुअली आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं फॉलोअप में एंड इनविटेशन में, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो अभी आज जो मीटिंग होगी उसमें मैं आपको डे वन का फॉलोअप बताऊंगी। ठीक है। तो आई होप सबने अच्छे से ज्वाइन कर रखा हो। अगर किसी के पास नोटबुक पेन नहीं है तो अपना नोटबुक पेन ले लो एंड चीजों को नोट डाउन कर लेना। मतलब नोट्स बनाने हैं आपको बहुत अच्छे से। जो जो चीजें मैं बताऊंगी सारी चीजें नोट डाउन करनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर टीम में भी सिखाना है। ठीक है। तो ये चीज करनी है। अब देखो, डे वन का फॉलोअप तो हम सीख लेंगे। वैसे आज डे वन होने वाला है ना, सबको पता है आज डे वन होने वाला है। मैं तो ये बोलती हूँ भाई, आज ही इम्प्लीमेंट करना, इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग मीटिंग करी है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक रखा है, मुझे सर से भी मेरी बात हुई थी कहीं ना कहीं इसी के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि आज ही डे वन है तो आज ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस चीज को। ठीक है। सो जस्ट एक सेकेंड देना मेरे को। हाँ जी। सो अभी देखो, सबसे पहले मैं डे वन का फॉलोअप तो बताऊंगी बताऊंगी, उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ नॉर्मल, जो आपको बिजनेस में ग्रो करने के लिए, ठीक है, और खुद को और ज्यादा अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। आपको पता है भाई, अपना जो बिजनेस है वो हर टाइम पे इनोवेशन मांगता है। मतलब हर टाइम टाइम पे आपको खुद को इनोवेट करना पड़ेगा, चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप बिजनेस में नहीं टिक पाओगे। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। देखो, आपको स्टार्टिंग में मतलब इनविटेशन सीखा आपने, फॉलो अप सीखा, ये जो बेसिक स्किल्स हैं ये आपने सीख ली, है ना। आफ्टर सम पॉइंट आपको क्या करना है, टीम में ये सारी चीजें डुप्लीकेट करनी है। जैसे आप हो वैसे ही आपको टीम में स्किल्स वगैरह सिखानी है और वैसे ही डुप्लीकेट करनी है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये बताऊंगी कि आप खुद को एज ए लीडर कैसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है। खुद को एज ए लीडर कैसे डेवलप कर सकते हो, और कैसे एज ए अथॉरिटी मतलब खुद को ग्रो कर सकते हो, टीम में भी सिखा सकते हो। ठीक है। तो अभी सबसे पहली चीज जो है इसमें इसमें यही है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो थोड़ा काम होने के बाद, मोस्टली सुपरवाइजर होने के बाद सोचते हैं कि भाई अब तो हम ही है, अपलाइन भाड़ में जाए, अब तो हम ही है, हमें सब आता है। लगता है जिसकी, मैं सुपरवाइजर बोल रही हूँ, जिसकी 5-6 सीसी हो जाती है ना, वो भी ये सोचता है अब तो हम ही है ना। अपलाइन को बहुत मतलब कम इज्जत देना स्टार्ट कर देते हैं। भाई अपलाइन हमेशा अपलाइन ही रहता है। ठीक है। अपलाइन आपको उस जगह बचा सकता है जहां आपको, मतलब वहां उस जगह गिरने से बचा सकता है जहां आपको कोई और नहीं बचा सकता। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है। जो आपका अपलाइन कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्शंस कर रहा है, ठीक है, जिस टाइप से इनवाइट कर रहा है, जिस टाइप से फॉलो अप करना है, वो सारी चीजें, और जो भी डेली बेसिस पे एक्शंस कर रहा है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है। विदाउट एनी डाउट, कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि मतलब मेरा अपलाइन सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। भाई अपलाइन को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने ऑलरेडी इतने सारे लोगों को सुपरवाइजर भी बनाया है, इतने सारे लोगों को गाइड भी करा है। तो उसको पता है कि आपको कैसे ग्रो कराया जा सकता है इस यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, फॉलो करना है अपने अपलाइन को, ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो भाई ट्रेनिंग्स नहीं लेते, मतलब ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते। 7:30 ट्रेनिंग हो गई, 9:30 ट्रेनिंग हो गई, सैटरडे संडे को होती है, मॉर्निंग मीटिंग्स हो गई, विशाल सर, मुदित सर, और भी एक दो ट्रेनिंग्स कर लेते हैं, टीम मीटिंग्स, वो अटेंड नहीं करते। आपको पता है आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट करा है, कितना टाइम हुआ होगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, चलो 1 साल, कुछ लोग ऐसे भी होंगे 2 साल हो गया होगा। आपको क्या लगता है, 2 साल में आपने, 2 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 साल में आपने इतना डेवलप कर लिया कि आपको अब और सीखने की जरूरत नहीं है? भाई कृष्णा सर को 8 साल हो चुके हैं,
दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं सर। मतलब क्या ही तारीफ करूं, आप बहुत ज्यादा ऑलरेडी जानते हो कृष्णा सर के बारे में। कृष्णा सर डायमंड मैनेजर लेवल पे भी बहुत ज्यादा लर्निंग करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें नई सीखते हैं। तो भाई हर पर्सन को थोड़ा थोड़ा लर्निंग करने का रिक्वायरमेंट रहता है। अब जो ट्रेनिंग्स होती हैं एंड जो भी, ये समझ लो अपनी ट्रेनिंग्स के साथ साथ आप जो न्यू थिंग्स लर्न करते हो, वो आपकी एज ए मिरर एक्ट करती हैं। कैसे? पहली चीज तो, जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको ये समझ आता है कि भाई ये मेरा लेग पॉइंट है, ये मेरे को इम्प्रूव करना है। ठीक है। दूसरी चीज, आप आप एज ए मिरर उसमें कैसे एक्ट कर सकते हो कि भाई जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ट्रेनिंग्स में, वो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, मतलब टीम में डुप्लीकेट करा सकते हो, टीममेट्स को सिखा सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें नोट डाउन भी करनी है, क्योंकि भाई ये आप भूल जाओगे 2 मिनट बाद, मीटिंग खत्म होते ही सोचोगे अब इनवाइट करना है, 30 कॉलिंग का टारगेट दे रखा है, क्लाइंट ने 30 लीड्स भेज रखी है, चलो लगते हैं। तो ये चीज भूलनी नहीं है। ठीक है, इन चीजों को माइंड में भी रखना है, इसलिए लिख लो, और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और अभी ट्रेनिंग से रिलेटेड मेरे को एक चीज याद आई कि भाई सक्सेस डे आने वाला है। सक्सेस डे के पास भी ऑलमोस्ट जो वीआईपी पास में वो बुक होना स्टार्ट हो गई है ना, अभी पास बुक होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं तो ये बोलूंगी कि भाई मैक्सिमम लोग ट्राई करना कि सक्सेस डे में आओ। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे आपकी जो ऑफलाइन मीटिंग है अपने क्लाइंट के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, वो आपका ऐसा बॉन्ड भी क्रिएट कर देगी। दूसरा, सक्सेस डे की जो वाइब है ना, ऑफलाइन इवेंट्स की जो वाइब है, वो आप घर बैठ के नहीं ले सकते हो। आपका विजन खुलेगा, आपको पता लगेगा कि भाई कितने कितने लोग हैं जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं, कैसी कैसी कंडीशंस में कर रहे हैं। हमें क्या लगता है कि भाई हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मैंने 40 कॉल कर ली, मेरे को एक भी एनरोलमेंट नहीं आई, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबकी आ रही है। भाई जिनकी नहीं आ रही वो वर्क कर रहे हैं अपने पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 50-60 पे भी नहीं आ रही है, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को। ठीक है। तो वही चीजें आपको जो ऑफलाइन इवेंट्स हैं उसमें पुश मिल जाता है, एक्स्ट्रा पुश मिल जाता है। क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं इसमें आप बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स देखते हो, ऐसे ऐसे जगह से लोग उठ के अचीवमेंट्स करते हैं। तो आपको रियलाइज होता है कि भाई यू आर फार बेटर देन देम, तो आप तो कर ही सकते हो। कई बार अपने माइंड में आ जाता है कि शायद यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिविटी आ जाती है, शायद ये काम मेरे लिए बना नहीं है। 2 दिन आपकी एनरोलमेंट ना आए, तीसरे दिन लगेगा भाई शायद गलत ज्वाइन कर लिया मैंने, गलत टूसीसी कर ली, फंस गए। कि 30,000 तो लग गए, अब कमाने तो पड़ेंगे, है ना। बट जेन्युइनली बताऊं, आपसे भी वर्स वर्स कंडीशंस में लोग काम करके और ग्रो कर रहे हैं। अगर 2 दिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तीसरे दिन आ जाएगा। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भाई कंसिस्टेंसी जो है ना आपकी, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में फ्लो नाम की चीज है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। मतलब इवन कृष्णा सर और जो भी टॉप के लीडर्स हैं, ईशान सर हो गए, रोहित सर हो गए, वो भी इसी चीज पे फोकस करते हैं, चाहे वो ट्रिप पे हैं, चाहे वो बाहर हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी है, फंक्शन है, कोई इवेंट है, वो ट्राई करते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी कैसे भी ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट हो तुम तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। एक चीज मैं बोलती हूँ, एक एग्जांपल से बताती हूँ। थोड़े टाइम पहले मेरी एक फैमिली में किसी से बात हो रही थी, तो उनको कोई इश्यू था, मतलब ऐसे ही कोई बीमारी हो गई थी थोड़ी सी। तो उन्होंने डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट करा कि 3 महीने ये आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। ठीक है। फिर मतलब उसने बोला ओके। फिर डॉक्टर ने बोला 3 महीने लेनी ही पड़ेंगी, तो उसने बोला ओके। अपना क्या रहता है माइंडसेट, यही रहता है कि ठीक है ले लेंगे। फिर डॉक्टर ने एक और बार बोला कि भाई 3 बार लेनी पड़ेगी, तो उसने बोला ठीक है ले लेंगे। अब आप बताओ क्यों बोला होगा डॉक्टर ने इतनी बार? क्योंकि भाई डॉक्टर ने उसके बाद एक और चीज बोली कि अगर आपने एक भी दिन दवाई मिस करी ना, एक भी दिन ये टेबलेट्स मिस करी, तो नेक्स्ट डे से वापस से आपका फर्स्ट दिन स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आपको वो तीसरे महीने का लास्ट ही दिन क्यों ना हो। तो वैसे ही अगर आपका टारगेट है ना 1 महीने में सुपरवाइजर करना है, और आपने 2 दिन काम नहीं करा, ये सोच लो वापस से अगले दिन से 1 महीना स्टार्ट हो गया।
जो एक महीने का सोच रहे हो ना आप सुपरवाइजर करने का, वो नेक्स्ट डे से वापस से जीरो से स्टार्ट हो गया काउंटिंग। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड अपने बिजनेस में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसी भी वर्ष कंडीशन रहे, अपनी कंसिस्टेंसी मत ब्रेक करो, आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है। इस चीज के सबसे बड़े एग्जाम्पल है अनमोल सर। भाई सबसे पहले सफाई। सोच रहे हो क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने रेगुलर उस चीज को करा है जो और लोग बस थोड़े थोड़े गैप पे करते हैं। और अपना जो फॉरएवर में काम है, वो ना पार्ट टाइम है, ना सम टाइम है, ना फुल टाइम है। इट्स काइंड ऑफ एवरी टाइम। मतलब हर टाइम आपको काम करना पड़ेगा, हर टाइम। ठीक है। सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है ट्राई टू लीड। ठीक है। ट्राई टू लीड मतलब आपको एज ए लीडर एक्ट भी करना है। नहीं पता कैसे करना है, अपलाइन को फॉलो कर लो। ठीक है। नहीं पता कैसे करना है, अपलाइन को देखो, अपलाइन जो एक्टिविटीज कर रहा है सेम करो। स्टार्टिंग में हो सकता है आप वो चीज ना कर पाओ, लेकिन एक्ट तो कर सकते हो ऐसे। एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, फेक इट अंटिल यू मेक इट। है ना? तो तब तक आप उस चीज को क्या कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको पता है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, आपको पता है भाई अपलाइन लीड का पूरा मतलब देखता है पूरी टीम का। तो उस चीज को आप कैसे कर सकते हो? भाई अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हो खुद की, तो डेली बेसिस की। अपलाइन को बिना, मतलब अपलाइन को सामने से ना बोलना पड़े, आप सामने से बोलो अपलाइन। बहुत सारे लोग हैं अपलाइन को कॉल करके बोलना पड़ता है भाई लीड ले ले। उनका सामने से कॉल नहीं आता, चाहे शाम के 5 बज जाए, अपलाइन को बोलना पड़ता है भाई लीड ले ले, काम कर ले। बताओ, याद दिलाने की जरूरत है? मुझे एक चीज बताओ बस, यहाँ पे आप क्यों आए हो? खुद का काम करने या अपलाइन का काम करवाने? एंड किस किस को ये लगता है कि हम अपने अपलाइन का काम करवा रहे हैं और अपने अपलाइन की ग्रोथ करवा रहे हैं? वही बहुत बड़े भ्रम में हो अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत मेहरबानी कर रहे हो अपलाइन पे काम करके और अपलाइन का आप काम करवा रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप एक महीने काम करके देख लो, काम ना करके देख लो, अपलाइन का काम तब भी होता रहेगा और अपलाइन आपके जैसे और लोगों को रिक्रूट करता रहेगा। ठीक है। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही लेनी है, अपलाइन को ना बोलना पड़े। बेसिक चीज है। आप मुझे ये बताओ कि बहुत ज्यादा भारी भरकम काम करना है आपको, सुबह 9 to 5 करना है, मजदूरी करनी है जाके धूप में बारिश में, कुछ नहीं करना है ना? मेट्रो पे जाके कुछ सेल करना है? कुछ नहीं करना भाई। जस्ट लोगों को कंसल्ट करना है। इतना इजी काम है। आसान नहीं होगा करना, कंसिस्टेंसी मांगता है अपना काम भी। लेकिन अगर आप जो बेसिक चीजें है ना, हर मीटिंग में बताई जाती है, जस्ट 4-5 बेसिक एक्टिविटीज है, अगर वो फॉलो कर लेते हो आप, 1 महीने, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप कर लेते हो, तो आप बहुत उन लोगों से अहेड हो जाओगे। पता है आपके साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा होगा, जिस सेशन में आप बैठे थे ना, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। और आपको एक फैक्ट बताऊं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब तक मैनेजर कर चुके होंगे। आपके बाद भी आपने जब सुपरवाइजर करा था, हो सकता है तब भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा हो आपके सुपरवाइजर बनने के बाद, और वो लोग भी मैनेजर कर चुके होंगे। गलती कहाँ पे है? मैं नहीं बोलती कि भाई हर पर्सन विद इन 2 मंथ्स और विद इन 45 डेज चुटकियों में अपना लेवल कर लेगा, अपने काम कर लेगा, है ना? ऐसा नहीं बोलती। बट रुक रुक के काम नहीं करना है, उससे आप और ज्यादा प्लस में जाने की बजाय माइनस में जा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो 30 का मेंटेन करके वहां पे तो है, ग्रो नहीं कर रहे, तो एक उन्होंने लेवल तो सेट कर लिया, वहां पे तो है। आप क्या कर रहे हो, काम ना ना करके डिग्रेड हो रहे हो, पीछे जा रहे हो बहुत ज्यादा।
ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है जिसमें की सेट एग्जांपल्स। आपको अपनी टीम के लिए एग्जांपल सेट करना है। चाहे आपकी टीम में एक पर्सन है, नहीं है, चलो मैं मान लेती हूँ आपकी टीम में पर्सन नहीं है, आप लाइन की नजरों में खुद को एग्जांपल सेट कर दो। अब मुझे ये बताओ, किसको लगता है एक दिन में 5 एनरोलमेंट कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है? मतलब ऐसा काम तो किसी ने करा ही नहीं होगा, इतना ज्यादा मुश्किल है। मतलब 5-10 बंदे लगेंगे तब होगा ये काम, किसको लगता है ऐसा? नहीं है मुश्किल। बस मैटर करता है आपको थोड़ा नंबर गेम बढ़ाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 एनरोलमेंट कराते हैं। डेली नहीं आती, लेकिन आती है ना कभी कभी तो, जिस दिन एफर्ट ज्यादा होते हैं, जिस दिन हमारा दिन होता है। तो वो दिन आप क्यों ना आज क्रिएट करो, और क्यों ना अपने अपलाइन की नजरों में एक एग्जाम्पल सेट हो जाओ कि हाँ भाई मॉर्निंग मीटिंग हुई थी, उसमें बताया था कि एग्जाम्पल सेट करना है, और मैंने 5 एनरोलमेंट करा दी। आपके जो मेंटोर है ना, आपको जितना सपोर्ट करेंगे ना, आई डोंट थिंक सो और किसी को करेंगे। और उस चीज में भाई रिलेशन भी मैटर करता है। रिलेशन बना के रखो अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसको मतलब मैंने बताना था कि भाई आपको एज ए लीडर आप कैसे डेवलप हो सकते हो, ठीक है। एक और चीज कि भाई एज ए लीडर अगर आपको डेवलप होना है ना, तो डू नॉट कॉपी एवरीवन। ये नहीं कि भाई आपने हर पर्सन की ट्रेनिंग देखी, वैसे तो अपनी अचीवर्स क्लब में जो ट्रेनिंग्स होती हैं है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की होती हैं जो टॉप परफॉर्मर्स हैं। बट बहुत बार अपन इंस्टाग्राम पे लोगों को देखते हैं, ठीक है, बहुत बार इंस्टाग्राम पे अपने को आ जाती है रील्स वगैरह, सजेशंस में आ जाते हैं लोग, है ना, बहुत बार अपन यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। तो मैं बोलती हूँ डोंट कॉपी एवरीवन, सबको कॉपी मत करो। आपके अपलाइन के साथ आप कनेक्टेड हो, आपके अपलाइन को आपकी सिचुएशंस पता है, आपके अपलाइन को हर चीज पता है आपके बारे में, तो अपलाइन को कॉपी करो। और अगर आप गलत कहीं गलत जगह कॉपी कर रहे होगे तो अपलाइन वहां करेक्ट कर देगा, उस गड्ढे में गिरने से बचा देगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एंड इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा डे 1 का फॉलोअप वगैरह बता दूंगी। फॉलोअप के लिए देखो कुछ पॉइंट्स वगैरह मैं बताऊंगी, बट उससे पहले मतलब मुझे ये बता दो कि मॉक कॉल करनी है या नहीं करनी। मॉक कॉल जरूरी है, मतलब मॉक कॉल चाहिए आज के मीटिंग में या नहीं चाहिए? कौन कौन चाहता है मैं मॉक कॉल भी करके दिखाऊं? हैंड रेज तो कर दो। चलो चलो भाई, ठीक है। भाई कैमरा ऑन कर लो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन कर लो भाई, थोड़े और लोग कैमरा ऑन करो, फिर स्टार्ट करूंगी डे 1 का फॉलोअप। चलो ठीक है। सो देखो, ऑल्दो सर ने पहले मीटिंग ली है डे 1 के फॉलोअप की, है ना, आपके क्लाइंट्स भी ने भी ली होगी, है ना, अब मैं भी लेने वाली हूँ। तो एक चीज है, जब तक आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आज आप मीटिंग ले रहे हो ये, और इस मीटिंग में हो, तो एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि इम्प्लीमेंट करना है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बिलीव कर दो, कम से कम मतलब आपको तो क्लियर रहेगा ना कि भाई मैंने मीटिंग देखी नहीं तो मैं क्यों इम्प्लीमेंट करूँ, है ना। तो आज अगर मीटिंग में हो तो आपको इम्प्लीमेंट जरूर से करना है। देखो सबसे पहले तो जैसे डे 1 का फॉलोअप होता है ना, तो हमारा जो डे 1 का फॉलोअप होता है वो ये समझ लो कि बहुत ज्यादा मैं तो ट्राई करती हूँ कि शॉर्ट रखूं, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल और शॉर्ट रखती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ऑलरेडी पर्सन जो है वो सेशन में बहुत सारी चीजें सुन के आ रहा है, ठीक है, 1 घंटे का 1 घंटे 10 मिनट का सेशन देख के आ रहा है। तो अगर आपने आते ही स्टार्ट कर दिया अपनी रामायण, और तो पर्सन बोर होता है, ठीक है। तो क्या करना है स्टार्टिंग में, आपको बहुत शॉर्ट फॉलोअप रखना है। क्यों? क्योंकि देखो जो चीज मतलब तुषार सर ने बताई है सेशन में, अगर उन्हीं चीजों को आप एक्सप्लेन करोगे, पहली चीज तो भाई उसी तरीके से, आप ये समझ लो उसी तरीके से अगर आप बताओगे तो आप बेटर नहीं बता सकते तुषार सर से, है ना, ये चीज तो आप मानते हो ना कि भाई उनको इतना एक्सपीरियंस है, राइट।
तो आप उनसे बेटर नहीं बता सकते, ऑलरेडी वो वहाँ चीजें सीख के आ चुके हैं। और दूसरी चीज यार, उसको बोर नहीं करना पर्सन को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट अपना फॉलोअप रखना है, मतलब ये समझ लो मैक्सिमम 5 से 8 मिनट का। अगर उसके कुछ डाउट्स हैं तो उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए ये नहीं कि भी डाउट आप इग्नोर करके कॉल रख रहे हो, बट जो फॉलोअप है वो शॉर्ट रखना है बहुत ज्यादा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज, आपको पता है कि भाई ऑलरेडी पर्सन जो है वो आपके लिए टोटली अननोन है, आपको बिल्कुल नहीं जानता, आपकी जस्ट 2 मिनट बात हुई थी या 8 8 9 मिनट बात हुई थी, फॉलोअप हुआ था, जस्ट आपने उसको 249 का प्रोसेस बताया, उसने किया, और जस्ट वो सेशन में बैठ गया। वैसे प्री फॉलोअप करते हो ना सारे लोग, हाँ, ठीक है। तो सेशन में वो बैठ गया तो मतलब वो आपको ज्यादा जानता नहीं है। तो इस चीज को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में रिलेशन बिल्ड करना है। सबसे पहले तो शॉर्ट रखना है। दूसरा, रिलेशन बिल्ड करना है। अब रिलेशन बिल्ड कैसे कर सकते हो, रिलेशन बिल्ड भाई, आप ट्राई करो उसको दोस्त बनाने का। दोस्तों से आप कैसे बात करते हो, याद कर लो, अगर आपका कोई है दोस्त जो कॉलेज में न्यू दोस्त बना हो, और या फिर मतलब किसी, आपने स्कूल वगैरह चेंज करी हो, कोई नए नए दोस्त बने हो, बचपन वाले दोस्त तो दोस्त हैं, उनका तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो न्यू फ्रेंड्स हैं, सोचो आपने कैसे कन्वर्सेशन उनसे स्टार्ट करी थी, कैसे उनसे बात स्टार्ट की थी, क्या करा था। थोड़ा उनको हमारे बारे में बताया था, और उन्होंने अपने बारे में बताया था हमें, मतलब थॉट्स एक्सचेंज हुए थे, और एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था। लेकिन ये प्रोसेस तो हम बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, फिर दोस्त क्यों नहीं है सबके। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ना कोई वाइब आपकी मैच हो रही है, ठीक है। फ्रेंडशिप समझ लो या रिलेशन बिल्डिंग समझ लो, 2 से 3 चीजों से होती है। या तो आपका कोई कॉमन ग्राउंड मैच हो गया है, ठीक है, मतलब आप या तो सेम जगह से हो, या आप जो चीज पसंद करते हो वही वो पर्सन चीज पसंद करता है, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है। दूसरे, आपके जो थॉट्स हैं वो मैच कर रहे हो, ठीक है। अगर सोचो आप जैसा सोचते हो, जैसे मैं, अगर यहाँ पे सब लोगों की बात करूं, तो सब लोगों का है कि भाई मैनेजर करना है ना, 1 लाख रुपए कमाने हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, है ना, थोड़ा पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अगर इसी माइंडसेट का आपको दूसरा पर्सन मिलेगा, वाइब मैच होगी या नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, होगी, है ना। तो या तो थॉट्स मैच हो रहे हैं आपके, या कोई ना कोई कॉमन बैकग्राउंड है, ठीक है। तीसरी चीज छोड़ दो आप, कॉमन ग्राउंड ही ठीक है। तीसरी चीज ये है कि या फिर ओपोजिट ओपोजिट जेंडर है, तो वो चीज छोड़ दो, वो चीज यहाँ नहीं वो होती, फुलफिल नहीं होती। तो 2 चीजें हैं, अगर आपका कॉमन ग्राउंड है, ठीक है, आप कहीं सेम जगह से बिलोंग करते हो, सेम लैंग्वेज बोलते हो, सेम स्कूल से हो, सेम कॉलेज से हो, ठीक है, ये सारी चीजें अगर मैच होती हैं तो फ्रेंड्स बन जाते हो। तो रिलेशन बिल्डिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो यही है कि आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है। फ्रेंड्स इसी तरीके से बनते हैं, कॉमन ग्राउंड फाइंड करो। अगर नहीं है तो बना लो थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रही कि फेक करो उसके सामने, बट थोड़ा सा बना लो। कैसे? उसके बारे में जब पूछोगे ना आप, तो आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, उसी को एलोबरेट करना आपको बस। बताती हूँ कैसे। जैसे आप स्टार्टिंग में पूछते हो कि भाई बेस्ट पार्ट क्या लगा, पूछते हो। बहुत सारे पर्सन है जो किसी एक चीज पे फोकस करते हैं कि भाई हमें जो सर ने टाइम लिवरेज का बताया वो अच्छा लगा, सर की जर्नी अच्छी लगी, है ना, यहाँ से हम जल्दी सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो चीज हमें अच्छी लगी, है ना। तो वहां से आपको थोड़ा सा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर से मिल जाएगा जिसको आप एलोबरेट करके कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, हमें वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं। अब मैं यहाँ एक पर्सन की तारीफ कर दूं, वो आज पूरे दिन फिर खुश रहेगा कि भाई आज तो अपलाइन ने मीटिंग में बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया मेरे को सबके सामने, अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो जो पर्सन अप्रिशिएट कर देता है ना, वो आपको बहुत अच्छा लगता है।
चाहे मानो मत मानो, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको यही करनी है कि पर्सन को थोड़ा अप्रिशिएट करना है। जैसे हम इनविटेशन में करते हैं, इनविटेशन में हम क्या करते हैं, जब भी पर्सन बोलता है कि मैं थोड़ा जो फ्री टाइम है उसको मैं, मतलब फ्री टाइम है मेरे पास तो मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसका आप बोलते हो ना कि भी काफी ज्यादा बढ़िया माइंडसेट आपका, जो आपका फ्री टाइम है उसको बेटर तरीके से आप यूटिलाइज करना चाहते हो, है ना, बोलते हो ना बढ़िया माइंडसेट है। तो वही चीजें आपको क्या करनी है यहाँ भी फॉलोअप में करनी है। एक चीज है, फॉलोअप मोस्टली चीजें सेम होती हैं, बस आपका थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब जो मेन चीजें हैं, जैसे रिलेशन बिल्ड करना है, हर चीज में कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है, ठीक है, अप्रिशिएट करना है, वो सारी चीजें सेम है हर फॉलोअप में, बस आपका कंटेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज है अप्रिशिएट करना है। तीसरी चीज भाई, कभी भी ऐसे नहीं है कि अपनी अपनी सुनानी है, लीड करना है आपको कन्वर्सेशन को, ठीक है, लीड आपको ही करना है, ये चीज तो बैक ऑफ द माइंड आपको रखनी ही रखनी है कि लीड करना है आपको कन्वर्सेशन को, बट सामने वाले पर्सन को बोलने का मौका देना है। एक चीज बताती हूँ मैं, लेट सपोज भाई आपने कोई सेशन देखा और आपके माइंड में कोई डाउट है, ठीक है, आपने चलो डे वन ही देखा है, आपके माइंड में कोई डाउट है, आप अपने जो भी है, मतलब जैसे आपने अपने अपलाइन से नहीं पूछा, अब तो अपलाइन है ना, अपलाइन से नहीं पूछा, ऑब्वियस सी बात है वो डाउट आपके माइंड में तो रहेगा ना, आप अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे, या फिर क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, और दोनों ही चीजें आपको पता है कहाँ लेके जाएंगी। तो उसको इतना कंफर्टेबल करना है कन्वर्सेशन में। तीसरा पॉइंट यही है कि सामने वाले को बोलने का मौका देना है, पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना है। अगर आप कंफर्टेबल फील कराओगे, और ये चीज आपकी पहले कॉल से स्टार्ट होती है, मैं इनविटेशन में बोलती हूँ, इनविटेशन में नहीं फॉलोअप में बोलती हूँ कि भाई आप मेरे से एज ए फ्रेंड अपनी चीजें डिस्कस कर सकते हो, कहीं भी डाउट आए, कहीं भी कुछ ऐसा पॉइंट है जो समझ ना आए, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपकी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा अगर आप उसको कंफर्टेबल कर दोगे तो वो अपनी चीजें आपको शेयर करेगा, और उसके जो भी पॉइंट बोले उसके, हाँ एक और चीज कि भाई उसकी बात तो कट करनी नहीं है, उसके ऑपोजिट में भी नहीं जाना भाई, आपको जंग नहीं छेड़नी है, ठीक है, कि भाई तूने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो ऐसे होता है, नहीं प्रोस्पेक्ट जो बोल रहा है सब सही है, बाद में जाके थोड़ा करेक्ट कर देना, ऐसे नहीं है कि भाई उसको बता दो कि सही है, लेकिन अगर आपको कुछ गलत भी लग रहा है तो कोई नहीं, उसको नॉर्मलाइज करो, छोड़ दो उस टॉपिक पे बात करना। क्योंकि जितना ज्यादा आप पर्सन से कंट्रोवर्सी वाला फेज लेके आओगे, है ना, आपके थॉट्स कुछ अपोजिट होंगे, और उस पर्सन के कुछ अपोजिट होंगे, तो आप जो दोस्त वाली चीज है ना वो खत्म कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। तो ये चीज करनी है। उसके अलावा थोड़े बहुत जोक्स क्रैक कर सकते हो, बकचोदी कर सकते हो, इन अदर टर्म्स बोलो तो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। तो ये कर सकते हो अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो, मतलब थोड़ा सा ट्राई करो उसके साथ जेन्युइन बॉन्ड बिल्ड करने का, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बिल्ड करने का। उसके लिए थोड़ा ह्यूमर ऐड कर दो, थोड़ा हंसा दो पर्सन को, है ना, ठीक है। एंड यही कुछ पॉइंट्स थे आई थिंक। एंड इसके अलावा तो यही है, जैसे मैंने बताया है कि कंट्रोवर्सी नहीं करनी है किसी भी चीज में, आपको जस्ट उसको गाइड करना है, आपको कुछ भी मतलब ओपोजिट में नहीं बोलना है। मैं ये नहीं बोलती कि वो उसकी हर चीज के साथ एग्री करो, है ना, बट उस ओपोजिट में मत बोलो, है ना। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पहले ध्यान रखने हैं। एंड इसके अलावा पहला मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि रिलेशन बिल्ड करना है, उससे पहला पॉइंट कौन सा था, कौन बताएगा भाई, मेरे तो दिमाग से निकल गया। शॉर्ट रखना है भाई, शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, पर्सन की जितना जल्दी आप नीड आइडेंटिफाई कर लोगे ना, जितना जल्दी, उतना ही जल्दी जो पूरा प्रोसेस है वो आपके हाथ में रहेगा, और प्रोस्पेक्ट के जो कन्वर्ट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आप नीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है।
ये समझ लो कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा जो मैनेजर वाला एग्जांपल है वो दे सकते हो कि भाई इन लाइक 6 मंथ्स और 1 ईयर, अगर आप जो एक ड्रीम लेवल होता है सबका फॉरएवर में, है ना, वो अचीव कर लेते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप उस पैसे को कहाँ खर्च करोगे और कैसे यूज करोगे? इन्वेस्ट मत बोल देना भाई, ठीक है, कहाँ यूज करोगे? तो फिर पर्सन बताएगा, उससे आपको थोड़ा सा उसकी नीड का पता लग जाएगा। ठीक है, और उस चीज में भी आपको थोड़ा सा भाई, जो भी पर्सन बोले उसके साथ डिसएग्री नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा अप्रिशिएट ही कर दो, इससे अच्छा। ठीक है, इसके अलावा एक और एडिशनल पॉइंट है, आपको वो चीजें नहीं बतानी जो आप ऑलरेडी मतलब उसने सेशन में देखी है। अगर आपको लगता है पर्सन आपके साथ फ्रेंड भी है, अच्छे से बात भी कर रहा है, तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो उसको, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बता सकते हो जो उसको सेशन में ना पता चली हो। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हो। जैसे अभी मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, क्योंकि अगर कुछ उल्टा आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो सारी गेंद मेरे पाले में आ जाएगी। वैसे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, इन मतलब कन्वर्सेशन, नॉट जस्ट इन डे 1, डे 1 के बाद बता सकते हो। किस किस को पता है कि भाई अचीवर्स क्लब स्टार्ट कैसे हुआ था और कब हुआ था? कब हुआ था ये हैंड रेज कर दो, जिस जिसको पता है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, तो ये उसको बता सकते हो थोड़ा सा कि भाई अचीवर्स क्लब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी उसके व्यूज भी पता लग जाएंगे। तो ये ग्रुप था, जो कृष्णा सर थे, उनकी टीम में 4 सीसी क्वालिफायर, 6 सीसी क्वालिफायर्स लोग थे। उनके लिए ग्रुप बनाया था सर ने, अचीवर्स क्लब करके। एंड उस ग्रुप को आगे जाके तीनों सन की भाइयों ने मतलब कुछ बड़ा करने का सोचा, है ना। मतलब उस टाइम में नहीं बोल रही हूँ भाई, कहीं जाके कृष्णा सर आपको मीटिंग में सन की बोल दिया। तीनों भाइयों ने सोचा कुछ बड़ा करना है और कुछ इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में लाना है ना। तो इसलिए उन्होंने ये कम्युनिटी स्टार्ट करी, और देखते देखते यहाँ तक पहुंचे, है ना। तो थोड़ा सा ये बता सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर उसको आप दोगे। जैसे मैं ये नहीं बोलती कि भाई इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज दो, डिस्कस कर लो थोड़ा सा, आपको जो उसका इंटरेस्ट पता लग गया ना, उसके बारे में ज्यादा लंबी बातें नहीं खींचनी कि भाई आप उसी चीज पे लगे पड़े हो, लेकिन 2 मिनट, 1 मिनट उस चीज पे थोड़ा डिस्कस कर लो, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को फ्यूचर के बारे में बात करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को मतलब ये समझ लो, ये जो कंट्रोवर्सीज होती रहती है, ठीक है, उनके बारे में बहुत ज्यादा पता हो मतलब बात करने का मन करता है। ठीक है, कुछ लोगों को जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके रिलेटेड थोड़ा बात करने का मन करता है ना। कुछ लोगों को जो ये मैं बोल सकती हूँ कि मेल डोमिनेंस है, पेट्रियार्की है, उसके रिलेटेड थोड़ा बात करने का बहुत ज्यादा लोगों को मन करता है ना। थोड़ा सा अगर आपको पता लग गया है तो 1 मिनट बात कर लो, ज्यादा मत खींच देना, वरना हो सकता है आपका जो फॉलो अप वाला पार्ट है वो स्किप ही हो जाए फिर इस प्रोसेस में। ठीक है, 1 मिनट बात कर लो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दो, या कुछ ना कुछ रिलेशन बिल्डिंग वाले में एक्स्ट्रा उसको डिस्कस करो, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े। क्योंकि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना ज्यादा जनरल नॉलेज रखोगे ना हर चीज की, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई यूपीएससी का प्रोफेशन होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, कितना सक्सेस रेशियो है, आईआईटी का जो है, नीट का जो है, जॉब्स का क्या सिनेरियो है, आफ्टर एमबीए, आफ्टर बीबीए, ग्रेजुएशन लोग अलग अलग डिग्री करते हैं, उसके बाद जॉब्स का क्या सिनेरियो है मार्केट में। ठीक है, जॉब्स कितने तक की लगती हैं, क्या रेशियो रहता है, सब पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, मैं ही नहीं बोलती भाई पूरा आप घुस जाओ उस चीज में, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। और वो कहाँ से गेन करते हो आप? यहीं से गेन करते हो। अगर आप पर्सन्स के साथ थोड़ा सा उसका जो इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड बात करोगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे के ही जाएगा। ठीक है, और अगर आप डिस्कस करोगे तो क्या पता आप भी उसको नॉलेज दे दो। अगर आपने उसको नॉलेज दे दी तो उसका मतलब तो पक्का ही है, वो हो गया आपसे इम्प्रेस, फिर तो वो कर ही लेगा अगर अच्छे से आपने गाइड करा है तो। ठीक है,
तो अब डे वन का फॉलोअप मैं बताती हूँ। डे वन का फॉलोअप के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिख लेना। सबसे पहले आपको पता है कि भाई हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते ही सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट पार्ट क्या लगा। उससे पहले एक बार कंफर्म कर लो कि पूरा सेशन देखा था। ऑल्दो अगर मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब उसने देखा था। ठीक है। क्या करना है आपको, उसको पूछना है कि भाई बेस्ट पार्ट क्या लगा। यहाँ पे आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं कि भाई क्या अच्छा लगा। ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आप सामने वाले पर्सन को वही आंसर, मतलब उस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करते हो कि जो आप आंसर आप चाहते हो वो पर्सन दे देता है। या इन टर्म्स ऑफ मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ओपन एंडेड में आप बहुत ज्यादा बोलने का उसको एक अथॉरिटी दे देते हो। ठीक है। एंड क्लोज एंडेड में टू द पॉइंट आंसर होते हैं, यस नो, वन वर्ड, ऐसे। आप बोलोगे कैसा लगा सेशन। सेशन तो अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ लोग हैं बुरा लगा, तो ज्यादा बढ़िया नहीं था। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने ही है, उसको उस चीज पे फोकस करवाना है कि बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको, फिर वो उस चीज को एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। ठीक है। एक और चीज है इससे रिलेटेड, मतलब इसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि प्री फॉलोअप में आपको कौन कौन से पॉइंट्स वो करने चाहिए, एड ऑन करने चाहिए, जिससे आपका ये जो फॉलोअप है ये थोड़ा इजी भी हो जाएगा और पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे से सेशन देखेगा। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट पार्ट पूछना है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, फर्स्ट वाला। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी वो बोलता है, जैसे हम इनविटेशन वाले फॉलोअप में करते हैं ना, कि भाई जो भी पर्सन बोलता है हमें ये अच्छा लगा, जर्नी अच्छी लगी, टेस्टिमनीज अच्छी लगी, उस चीज को दो लाइन ऐड करके अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको मतलब उसको अप्रिशिएट तो करना ही करना है आपको, है ना। और अगर आपको वहां पे कोई कनेक्टिंग लिंक मिल रहा है, ठीक है, या कॉमन ग्राउंड मिल रहा है, तो उसको आप और थोड़ा एलोबरेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि पर्सन से सबसे पहले यही पूछना है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे पर्सन के बारे में कि सेशन का कैसा रिव्यू रहा होगा उसके माइंड में, है ना। ये पूछना है कि भाई फॉरएवर के बारे में पहले जानते थे, अचीवर्स क्लब के बारे में पहले जानते थे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले जानते थे, या फर्स्ट टाइम सुना है आपने। ठीक है। ये आपने पूछ लिया कि पहले से आपको नॉलेज है कुछ, या फर्स्ट टाइम आपने आज सेशंस में देखा है। ठीक है। अब कोई भी सीन रहे, आपको उसको प्रीमियम करना है यहाँ पे। प्रीमियम तो करना ही करना है। ये पॉइंट आप उसमें भी लिख सकते हो कि जो मैंने चीजें रिक्वायर्ड बताई थी आपको डे 1 के फॉलो करने के लिए, सबसे पहले शॉर्ट होना चाहिए, रिलेशन बिल्ड करना है आपको, नीड आइडेंटिफाई करना है, उसमें आप लिख लो कि आपको प्रीमियम भी करना है पर्सन को। कोई भी पार्ट मिस कर देना, चाहे आप रिलेशन बिल्ड ना कर पाओ, चाहे आप उससे ज्यादा बात ना कर पाओ, प्रीमियम जरूर से करना है। ठीक है। क्योंकि बहुत बार आपको नहीं पता पर्सन कहाँ से नेगेटिविटी लेके आता है, और फिर काम ब्लॉक सी है ना। तो वो चीज नहीं चाहिए, तो प्रीमियम करना ही करना है। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको, मतलब काम के बारे में मैं तो बोलूंगी कि ज्यादा मत बताओ। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा उसको बता दो कि भाई आपने इतनी सारी चीजें देखी, फॉरएवर का प्रोफाइल बहुत अच्छे से समझा है ना, मतलब अपने लेवल्स वगैरह देखे, सीसी के बारे में सुना है, कार इंसेंटिव, ट्रेवल इंसेंटिव के बारे में सुना है, राइट। इतनी सारी चीजें देखी, आपको जस्ट प्रोफाइल ही क्लियर हुआ होगा। आई एम डैम श्योर कि यार काम के बारे में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। फिर आपको उसको क्या करना है, थोड़ा सा इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, मतलब जैसे आपने बताया है कि भाई आपको ये सारी चीजें जानने को मिली होंगी लेकिन काम नहीं क्लियर हुआ होगा, बट अभी आपने लेवल्स वगैरह सुने होंगे, है ना। तो कुछ लेवल्स वगैरह याद है, बात कर लो उससे। बोलेगा कोई तो सुपरवाइजर लेवल था, मैनेजर लेवल था, एएस लेवल था, नोवेस लेवल था। बोलो चलो ठीक है।
आपको पता है भाई यहाँ पे एक बहुत लोगों का ड्रीम लेवल होता है जिसका नाम है मैनेजर लेवल, सुना था? वो बोलते हैं हाँ। थोड़ा सा बता दो फिर। वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा पर्सन से उसकी नीड आइडेंटिफाई करवानी है, या शॉर्ट टर्म जो उसके गोल हैं या फिर लॉन्ग टर्म भी उसके जो गोल हैं, वो आपको ट्राई करने हैं कि बता दे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि भाई ये 1 लाख की अर्निंग लेट सपोज आप 6 मंथ्स के अंदर या 1 साल के अंदर अचीव कर लेते हो, तो कैसे, क्या, आप कहाँ पे इन पैसों को यूज करोगे और कैसे इनको खर्च करोगे ना, तो वो बताएगा। उस चीज को अप्रिशिएट कर दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जस्ट आपको डाउट सेशन की हाइप बनानी है। आपको पता है पर्सन को समझ नहीं आया काम कैसे करना है, कई बार पर्सन फोन उठाते ही बोलता है कि भाई काम समझ नहीं आया, मैंने पूरा सेशन देख लिया, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनका पॉजिटिव रिव्यू भी रहता है ना, बट कई बार होता है। तो फिर उसके लिए आप बहुत अच्छे से डाउट सेशन की हाइप बनाओ। एंड डाउट सेशन के साथ साथ आपको 2 वीडियोस की भी हाइप बनानी है। ठीक है। मतलब जो दोनों वीडियोस हैं, 2 या 3 जितने भी वीडियोस आप भेजते हो, उन वीडियोस की भी हाइप बनानी है। और हाइप किस टाइप से बनानी है कि भाई ये वीडियोस आप कंप्लीट करोगे तभी आपको नेक्स्ट सेशन का एक्सेस मिलेगा। ठीक है। एंड हाइप वगैरह कैसे बनानी है अभी मैं करके बताऊंगी तो उसमें बता दूंगी। ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे को थोड़ा सा ऐसे बोल दिया करो कि भाई डाउट सेशन जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव सेशन होता है। आपने अभी सेशन में 1000 से 1500 लोग देखे होंगे, बट जो डाउट सेशन होगा ना उसमें सिर्फ और 200 से 300 लोग होने वाले हैं। क्योंकि वो सेशन उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है जो बहुत ज्यादा सीरियसली इस सिस्टम को समझ रहे हैं। अब आपका मेरे को सबसे पहले रिवर्ट बैक आ गया था, कॉल आ गया था, मैसेज आ गया था, और कोड आ गया था। तो और आपका मेरे मेरे साथ स्टार्टिंग से बॉन्ड भी है, तो इसीलिए मैंने आपको उस सेशन के लिए रजिस्टर करा है। बट आपका कंफर्म तभी होगा जब आप ये दोनों वीडियोस देख के मुझे रिव्यू शेयर करोगे। अब आप रिव्यू मेरे को नोट्स में भी मतलब टाइप करके भी शेयर कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मेरे को 1 मिनट तक का वॉइस नोट शेयर कर सकते हो, एटलीस्ट 1 मिनट तक का। और ये चीज आपको अभी नाइट में या कल मॉर्निंग इतने बजे तक करनी है, 11 बजे तक। ठीक है। तो ये चीज आप उसको बोलोगे तो वो अच्छे से वीडियोस भी देखेगा और उसका माइंडसेट भी बनेगा। उसके बाद अच्छे माइंड सेट के साथ बहुत अच्छे से डाउट सेशन देखेगा, हल्के में नहीं लेगा। ठीक है। और फिर थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे से आपको प्रोसेस क्लियर होगी इस सेशन में, वर्किंग समझ आ जाएगी काम कैसे होगा, अर्निंग प्रोसेस क्लियर हो जाएगी, अर्निंग स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इस सेशन के साथ आपको 70 से 80% तक काम के रिगार्डिंग क्लियरिटी मिल जाएगी। जो कॉमन डाउट्स अभी आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही ये सेशन होने वाला है। ठीक है। ऐसे करके हाइप बना सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एंड इसके बाद में हाँ एक और पॉइंट, आईडी आईडी क्रिएशन का बोलते हैं कि मतलब आपको अपनी एफबी आईडी बनानी है, फॉर्म फिल करना है। उसके लिए आप उसको कॉल टू एक्शन दे दो उसी टाइम। पहले दे दो, आप डाउट सेशन के हाइप से पहले दे दो या डाउट सेशन के हाइप के बाद दे दो। ठीक है। कि भाई डाउट सेशन के लिए मैंने आपको रजिस्टर कर दिया, अभी मैं 2 वीडियोस आपको शेयर करूंगा, तो वो वीडियोस आप कंप्लीट कर लेना। एंड अभी देखो आपने सेशन अच्छे से देखा है तो सेशन में आपको कुछ बताया होगा एफबीओआईडी के बारे में, सुना था? बोलेगा हाँ। तो उसको क्या बोलना है फिर कि भाई जो एफबीओआईडी है उसका फॉर्म मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी या कर दूंगा। तो उस फॉर्म को आपको अभी फिल कर लेना है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी डिटेल्स आप उसको में फिल करो वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। एंड ईमेल जो आप डालोगे उस पर आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ये कॉल टू एक्शन देके एंड फिर कॉल एंड कर देना कि फॉर्म अभी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड फिल कर लेना, कोई डाउट वगैरह आए तो मैसेज कर देना, ऐसे करके। ठीक है। अब ये हो गया। अब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं एंड फॉलो अप करना होता है ऐसे करके। एंड इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही थी बिफोर डे वन के पहले। आप हाइप बनाते हो, हाइप बनाओ अच्छे से। हाइप किसकी बनानी है, सेशन की भी हाइप बनानी है एंड स्पीकर की भी हाइप बनानी है।
आपने अगर अच्छे से हाइप बना दी ना, तो पर्सन उतने ही अच्छे से सिस्टम को सुनेगा, देखेगा। आप सोचो, आपको लेट्स एग्जाम्पल कोई मूवी दिखाने जा रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है फ्रेंड चल मूवी देखने चलते हैं, और उसने आपके सामने इतनी हाइप बना दी कि भाई ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, इतने बढ़िया रिव्यूज आए हैं, है ना। एंड अब के टाइम की मतलब सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी लग रही है मेरे को तो। आप उतने अच्छे एक्साइटेड होके जाओगे ना मूवी देखने, चाहे मूवी फिर कैसी हो, आपका मूवी देखने के बाद रिव्यू कैसा भी हो, वो सीन यहाँ नहीं है। आपको पता है सेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत नॉलेज मिलती है लोगों को, है ना। लेकिन उस तरीके से आप मूवी देखने जाते हो ना, जिस टाइप से आपको बताया जाता है। और आपको पहले ही बताया जाए यार बेकार सी मूवी है, चल लेते हैं अभी, टाइम पास करना है और कोई मूवी लगी नहीं है, चल लेते हैं, आप उतने मरे मन से जाओगे, फिर कितनी अच्छी मूवी हो, कितनी अच्छी मूवी हो भाई, वो आपको बेकार ही लगे, है ना। तो बहुत ही अच्छी एक्साइटमेंट के साथ आपको सेशन की हाइप भी बनानी है और स्पीकर की हाइप भी बनानी है। फेक कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको हाइप बनाने के चक्कर में फेक कुछ नहीं करना है। तुषार सर की हाइप कैसे बना सकते हो कि भाई बीटेक करा है सर ने, ठीक है, बीटेक के बाद यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करा, एंड अभी के टाइम पे मतलब ये बोल सकते हो कि मतलब मैनेजर ही बोल दो, सीनियर मैनेजर लेवल पे है। एंड साथ में मतलब अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों का मैनेजर, मतलब ये चीज तो बाद में बोलोगे चलो मैं बाद वाली हाइप बना रही हूँ, हाँ। कि मतलब बहुत ही बढ़िया स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छा नॉलेज होल्ड करते हैं इस चीज के बारे, मतलब सेशन के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में। एंड अनमोल सर के ही फ्रेंड हैं, अनमोल सर के साथ ही इन्होंने काम स्टार्ट करा था। एंड अभी के टाइम पे इनकी करंटली अर्निंग मैं बताऊं तो अराउंड अराउंड 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं सर। एंड बढ़िया बात ये नहीं है कि भाई इतना ज्यादा अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, बढ़िया बात ये है कि भाई इतने सारे लोगों की हेल्प कर चुके हैं, और इससे भी ज्यादा बढ़िया बात ये है कि सर इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, या ग्लोबली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एंड उसमें आपको वर्क की या अचीवर्स क्लब की बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोफाइल क्लियर होगी। तो आपको एक भी पॉइंट उस सेशन में मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से वो सेशन देखना है, ठीक है। ऐसे करके आप नॉर्मल हाई बना सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉल टू एक्शन देना है। जितना ज्यादा अच्छे से आप कॉल टू एक्शन दोगे पर्सन को, उतना अच्छे से वो अटेंड करेगा। कॉल टू एक्शन कैसे, नोट्स बनाने हैं। ऑल दो सेशन में बोला जाता है, आप बोलोगे तो उसको हैमरिंग होगी और वो बनाएगा। आपको सबको पता है भाई मीटिंग के नोट्स बनाने होते हैं, मैंने क्यों बोला स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ऐसे थे कि ठीक है सुन लेंगे, है ना। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको नोट्स के साथ साथ आपको उसको बोलना है कि भाई 5 ऐसे पॉइंट्स आपको फिगर आउट करने हैं पूरे सेशन में से, जो आपको बेस्ट लगे। 5 पॉइंट्स फिगर आउट करने हैं जो आपको बेस्ट लगे सेशन में। एंड ये भी बोल सकते हो साथ साथ में, डाउट्स जो रहे वो भी नोट डाउन कर लेना, सेशन के बाद हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तीसरा कॉल टू एक्शन, अभी सेशन के एंड में आपको एक कोड बताया जाएगा, क्योंकि देर इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, हर सेशन के बाद हमारा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो हमें वही लोग चाहिए जो अच्छे से सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो अच्छे से सिस्टम को समझ रहे हैं। तो सेशन के एंड में आपको कोड बताया जाएगा, वो कोड आप मेरे को सेशन एंड करते ही शेयर कर देना, तभी आप एलिजिबल होगे नेक्स्ट सेशन के लिए और आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ये 3 कॉल टू एक्शन दे दो, ठीक है। उसके बाद में उसको बता दो कि कंप्लीट सेशन देखना है, नो अभी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दे ज्वाइन करके। तो ऐसे करके बोलना होता है, ठीक है। अभी ये तो प्री फॉलोअप हो गया। अब मैं जो फॉलोअप है उसका मुकुल कर लेती हूँ। कोई एक पर्सन मुझे बता दो कौन है जो प्रोस्पेक्ट बनेगा अभी, हैंडल्स करो भाई। एक ही पर्सन है भाई,
चलो ठीक है। आ, लीजा आप कर लो। एक सेकेंड में आपको कर देती हूँ। सॉरी अनम्यूट। दी मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? हाँ जी हाँ जी। मुझे ओके। तो आ रही है वॉइस। एंड आई होप सबको आ रही होगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने सेशन देखा है और इन्होंने मैसेज किया लेट्स गो। भाई एक और चीज, जिन लोगों ने सेशन नहीं देखा है टाइम टाइम पे सेशन देखते रहा करो, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में सेशन अपग्रेड होते रहते हैं। ऑल दो कंटेंट वही रहता है, लेकिन फिर भी आपको एक एक माइनर चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप सामने वाले पर्सन के को एक्स्ट्रा नॉलेज देने के बजाय अपना एक माइनस पॉइंट सेट कर रहे हो। ठीक है। तो वो ये चीज है। तो लिजा ने लेट्स गो का मैसेज करा है, एंड देन अभी मैं उनको कॉल करूंगी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें लिजा। जी। चलो ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी लिजा, देख लिया सेशन आपने कंप्लीट? हाँ जी मैम, पूरा कंप्लीट मैंने देख लिया। चलो चलो यार ग्रेट। सो अभी आपने कंप्लीट सेशन देखा है तो आई नो मजा आया होगा बहुत ज्यादा। तो मुझे ये बताओ कि पूरे सेशन में से आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, सबसे बढ़िया चीज क्या लगी है? सर मैम, सबसे बढ़िया चीज़ ये था कि सर जैसे कि मतलब कि अपना सारे चीज़ को बहुत ही स्मूथली कंडक्ट कर रहे थे, लाइक जो भी प्रोसेस बता रहे थे और उनका टॉकिंग स्टाइल जैसे कि कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो सारा प्रोसेस अच्छा लगा, उनका कम्युनिकेशन स्किल। एंड उसके बाद सर जैसे कि स्टूडेंट्स टाइम से ऐसे स्टार्ट करे थे, तो दैट्स द पॉइंट, जैसे कि हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मेरे जैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रोथ भी कर रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया, तो वो भी पॉइंट अच्छा लगा। और एक ये कि हम यहाँ पे लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्टअप करें, क्योंकि मैं जेन्युइनली बात बताऊं मैम, इससे पहले मुझे ये सारा चीज पता नहीं था कि एक्चुअल में ऐसा कोई ब्रांड है जो कि काम करता है, वो भी डिजिटली काम करता है, हम्म। तो वो जान के अच्छा लगा। चलो चलो ठीक है। मतलब पहली चीज तो आपको जो कॉन्सेप्ट है यहाँ का वो अच्छा लगा है ना। एंड जी। दूसरी चीज, मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे के सारे यंग हैं, है ना? आपने देखा होगा जो भी लोग यहाँ सिस्टम जिन्होंने बिल्ड भी कर रखा है, जो सक्सेसफुल भी हैं और जो काम कर रहे हैं, सारे के सारे 20 to 25 के बीच में ही है ना? हाँ जी। ये चीज बढ़िया है। हाँ। और क्या बताया था आपने कि आपको सर की जर्नी अच्छी लगी, राइट? हाँ। हाँ जी हाँ जी। चलो भाई। मतलब मैंने भी सेशन जब देखा था फर्स्ट टाइम, है ना, मेरे को भी सर की जर्नी मतलब सर की जर्नी बहुत अच्छी लगी थी सर से जब मैंने फर्स्ट टाइम मिली थी। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे आप ये समझ लो कि भाई हर पर्सन क्या सोचता है, अगर बीटेक कर ली और वो भी आईआईटी से कर ली, तो फिर हम्म। पर्सन क्या सोचता है कि भाई अब तो अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, है ना? लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है कि भाई हर पर्सन कुछ ना कुछ न्यू करने की सोच रहा है, कुछ ना कुछ अलग करने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो लिटिल बिट एक्स्ट्रा है ना, एक फैक्टर होता है लिटिल बिट एक्स्ट्रा। मतलब आप हम्म। ये समझ लो कि बीएससी तो हर पर्सन कर रहा है, बीए तो हर पर्सन कर रहा है, ठीक है, आईआईटी भी हर पर्सन कर रहा है, मतलब हर पर्सन नहीं बहुत सारे लोग कर रहे जी। हैं, राइट? अब उसमें आप कैसे थोड़े से एक्स्ट्रा हो वो मैटर करता है ना? तो वैसे ही सर ने ये सोच के यहाँ पे मतलब स्टार्ट करा था और अपनी कम्युनिटी पूरा रन कर रहे हैं, है ना? तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अभी देखो सिस्टम के बारे में आपने जैसे बताया कि पहले सुना नहीं था, मतलब फॉरएवर के बारे में भी नहीं सुना था, अचीवर्स क्लब के बारे में भी नहीं सुना था आपने, राइट? नहीं दी, सुना नहीं था, बस अचीवर क्लब का मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी थी ऐसे, जैसे कि जिस टाइम में कृष्णा सर रोल्स रेल वगैरह मतलब लिए थे, तो उस टाइम मैंने देखा था बस, ऐसे चलो कोई चलो आइडिया यार। नहीं हम्म। चलो चलो यार। मतलब कृष्णा सर की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, अब आपको सभी पता होगा, है ना? क्योंकि भाई आपने सेशन में भी देखा होगा, यंगेस्ट, मतलब ये समझ लो इंडिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने 25 की एज में रोल्स रॉयस ओन करी हो, है जी ना? मैम। वो चीज सर ने इस प्लेटफॉर्म से करके दिखाई है ना? वो चीज सर ने बिल्ड करी है, राइट? तो जी। वो अभी चलो कोई इशू नहीं है, आपको पता नहीं था, लेकिन अभी देखो स्टेप बाय स्टेप सेशंस होंगे। आई नो आपको फर्स्ट सेशन में सारी चीजें क्लियर नहीं भी होंगी। जैसे लेट्स सपोज मैं एक मूवी का एग्जांपल ले लेती हूँ लीजा। जैसे कोई मूवी आने वाली है, जस्ट मैंने आपको ट्रेलर आपने देखा है, ट्रेलर आपको शेयर कर दिया है ना? आपको क्या लगता है ट्रेलर के थ्रू पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा? ऑब्वियस सी बात नहीं है, नहीं मैम। पता लगेगा।
है ना, मूवी देखनी पड़ेगी पूरी उसके लिए। तो वैसे ही फर्स्ट सेशन जस्ट आपने अटेंड करा है ना, उसमें आपको आई थिंक पूरी चीजें क्लियर नहीं भी होंगी, क्योंकि अभी वर्किंग प्रोसेस वगैरह आपको आगे जाके क्लियर होने वाला है। तो मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी कि तीनों सेशंस आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। एंड अभी देखो, हो सकता है आपके माइंड में कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे हो, है ना, वैसे घर पे पता है आपके, आपने वर्क वगैरह स्टार्ट करा है? ये ऐसे तो मैं पता नहीं है, जस्ट मैं ही स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि ऐसे बोलूंगी तो वो लोग करने नहीं देंगे, तो मैंने खुद से स्टार्ट करना को स्टार्ट करा इसलिए। चलो चलो, कोई इशू नहीं है। बट मैं मेरी पर्सनल जर्नी से, और मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज बोलूंगी जस्ट, कि भाई अभी आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है कि आप किसी को ये आइडिया शेयर कर सको। हो सकता है अगर आप फ्रेंड्स वगैरह को जाके बताओगे, है ना, और घर पे बताओगे, तो समझ ही ना आए, क्योंकि आपने ही पूरा इंफॉर्मेशन नहीं लिया है वक्त का। अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लोगे, तो आपको भी नेगेटिविटी मिलेगी, है ना, एंड आपको भी, आप अच्छे से कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो मैं सजेस्ट जी। करूंगी, तीनों सेशंस कंप्लीट करने के बाद, पूरा अच्छे से सिस्टम समझने के बाद आप शेयर करो, ठीक है। इवन उसके बाद मैं भी आपको बोलूंगी कि आप बताओ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और अपनी फैमिली में भी थोड़ा बताओ, ठीक है। यस मैम। तो हाँ, अभी आई नो सेशन आपने अच्छे से देखा है, सेशन में फॉर एवर की बहुत अच्छे से प्रोफाइल आपको क्लियर हुई होगी, अचीवर्स क्लब के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चली होंगी, है ना, आपको सीसी के बारे में पता चला होगा, है ना, दूसरी चीज आपको लेवल्स के बारे में पता चला होगा, और कार इंसेंटिव, ट्रेवल इंसेंटिव्स होते हैं उनके बारे में आपको पता चला होगा, राइट। अभी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग होती है। आपने लेवल्स के नाम वगैरह याद है आपको, सुना था कुछ? एक सेकेंड। ये म्यूट हो गया था। कोई नहीं कोई नहीं। लेवल्स के नाम सुने आपने? हाँ जी मैम, लेवल्स वगैरह तो मैंने सुना, जैसे कि यहाँ पे 5 लेवल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट तो हो गया नोवस कस्टमर लेवल, एंड उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल एंड मैनेजर लेवल। चलो और भाई। सर ने जैसे कि बताए थे, वो सारा चीज सीसी में डिफाइन होता है, और सीसी का भी क्लैरिटी दिए थे। चलो भाई, मतलब नोटबुक खोल के बैठे हो क्या, नोट्स वाली? हाँ मैम, आपने बताया इतना। था ना कि नोट्स वगैरह सारा जरूरी है, तो मेरे को हाँ, लगा कि जेन्युइन चीज है, करना भी जरूरी है। राइट राइट, क्योंकि इतना तो फर्स्ट टाइम में किसी को क्लियर नहीं होता, जितना आपको प्रॉपर याद भी है ना। काफी ज्यादा बढ़िया चीज लगी मुझे ये आपकी, कि आपने अच्छे से नोट्स वगैरह मेंटेन करे हैं। तो अभी देखो, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और आपको पता है कि भाई जो मैनेजर लेवल होता है, उस पे आपकी जो अर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं 1 लाख से 1.5 लाख तक की होती है, पता है? हाँ जी दी। हाँ। तो लीजा, एक बार के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज कि भाई आपने 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लिया। तो आप उस पैसे को, जो 1 लाख की आपकी अर्निंग होगी, उसको आप कैसे यूज करोगे, कैसे खर्च करोगे? मैम, ऐसे तो कोई मतलब कि आइडिया नहीं है, बट हाँ मतलब कि ऐसे कुछ चीजों में यूटिलाइज करेंगे जो कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म विजन से मतलब कि क्लियर हो पाए, जिसमें ऐसे ऐसा कि चलो मेरे लिए हेल्पफुल हो सके। चलो, मतलब एक टाइप से इन्वेस्ट करोगे। हाँ, चलो क्योंकि भाई। मुझे अच्छा नहीं लगता वेस्ट करना पैसा, तो। चलो भाई, काफी ज्यादा बढ़िया माइंडसेट लगा मुझे, क्योंकि आज के टाइम पे जो यूथ है ना, कहीं ना कहीं यही माइंडसेट रहता है। इवन मेरा भी, मैं जब कॉलेज में थी, यही माइंडसेट था कि कैसे पार्टियां करें, कैसे पार्टीज करें, मतलब, है ना, एंड कैसे घूमे फिरे बाहर। ऑल्दो ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, और आपने सोचा है कि भाई इन्वेस्ट करोगे पैसे को, तो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उस चीज को आप आगे इन लॉन्ग टर्म में बताऊं, तो जैसे आपने बताया कि भाई बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो उस चीज को, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं, पैसे यूज आते हैं और खर्च कर देते हैं, है ना। बट पैसे को अच्छे से यूज कैसे करा जाता है, वो एक समझदार पर्सन ही जानता है, और इन्वेस्ट करके मुझे लगता है बहुत अच्छे से पैसा यूज हो सकता है। सो अभी देखो, काम कैसे करना है ये चीजें आपको क्लियर नहीं भी होंगी, एग्जैक्टली कैसे, मतलब आपका वर्किंग रोल क्या रहेगा, है ना, एंड अर्निंग वगैरह कैसे होगी, ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी, राइट। हाँ जी मैम। मैम, एक ही चीज मुझे थोड़ा सा मतलब वहां पे समझ नहीं आया था। सर ने जैसे कि बताए थे कि जो 2 सीसी होता है, लाइक 38 to 40 के, लाइक वो हमें करना पड़ेगा। देखो, जो टर्नओवर होता है, जो आपने बताया है ना, वो हम्म। करना पड़ता है, बट उसके कुछ वेज हैं जो आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा। कि कैसे वो टर्नओवर जनरेट करना है, वो आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अभी ओके। देखो जो नेक्स्ट सेशन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो डाउट सेशन होने वाला है। अब जो डाउट सेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव सेशन होता है, बहुत ही कम लोगों के लिए सेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 1500 से मतलब 1000 से 1500, 1500 से 2000 लोग थे आज जो सेशन में थे, पूरा बैच था। उनमें से जो जी। डाउट सेशन अटेंड करने वाले ना, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड लोग होने वाले हैं, अराउंड अराउंड 200 से 300 लोग ही होंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हम वो सेशन जो सीरियस कैंडिडेट हैं जिन्होंने टाइम पे सेशन वगैरह अटेंड करा है, सिर्फ उन लोगों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। इवन जी। आपने टाइम पे मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दिया था एंड टाइम पे मुझे कॉल भी कर लिया। दैट्स वाई मैंने आपका उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा है। बट उसका रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म तभी होगा, अभी मैं आपको दो वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। और वो दो वीडियोस किससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ये दोनों वीडियोस से आपको थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में और अचीवर्स क्लब के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाएगा, और थोड़ा काम की क्लियरिटी और अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है। ओके और मैम। उन वीडियोस को जब आप कंप्लीट करोगे तभी आपको एक्सेस मिलेगा, तभी आपका जो स्लॉट है वो कंफर्म होगा फॉर ओके। डाउट सेशन। ठीक है। तो अभी जो दोनों वीडियोस हैं वो अराउंड अराउंड 10-15 मिनट्स की हैं दोनों, मतलब आधे घंटे में आप दोनों वीडियोस कंप्लीट कर लोगे। तो मुझे बताओ, दोनों वीडियोस अभी देखोगे नाइट में या फिर सुबह देखोगे? मैम कंप्लीट कर लूंगी मैं नाइट में, ऐसे कोई मतलब ये काम नहीं है मुझे। चलो चलो ठीक है। देखो वीडियोस तो अभी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपने बोल दिया नाइट में कंप्लीट कर लोगे। बट ओके। वीडियोस देख के आपको मुझे उसका रिव्यू जरूर से शेयर करना है। ठीक है। आप मुझे वॉइस नोट में रिव्यू डाल सकते हो कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा है और क्या न्यू सीखने को मिला है। ठीक है। दूसरी चीज, ओके मैम। अगर आप वॉइस नोट में कंफर्टेबल नहीं हो, आप टाइप करके शेयर कर सकते हो। ठीक है। बट रिव्यू जरूर से शेयर करना है। आफ्टर दैट जो सेशन है, डाउट सेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, वो 1 o'clock को होगा कल। तो 1 बजे कंफर्टेबल तो हो ना? यस मैम। हाँ, पूछ लिया करो क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो उस टाइम उनका कॉलेज होता है। ठीक है। तो चलो ठीक है, देन मैं आपको अराउंड अराउंड कल 12 o'clock के अराउंड कॉल कर लूंगी, एंड कॉल पे हम डिस्कस कर लेंगे। सेशन के बारे में भी मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। एंड अभी लीजा, आपने सेशन में कुछ एफबीओ आईडी कुछ फॉर्म के बारे में सुना था, याद है? हाँ जी मैम, सर बोल रहे थे ऐसे कुछ 12 डिजिट का कोई आईडी क्रिएट होता है जो हाँ कि जी। मेंटोर करके देंगे सबको। राइट राइट। चलो ठीक है। तो देखो वो जो आईडी है उसके लिए मैं अभी आपको फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको जस्ट फिल करना है। उसमें जस्ट आपको बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी डिटेल्स आप फिल करो वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। ठीक है। जी। ये फॉर्म फिल करते ही जो आप ईमेल डालोगे इस पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। और अगर इसके ड्यूरिंग आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप मैसेज कर देना या कॉल कर लेना। ओके। ओके मैम। ओके। चलो ठीक है देन लीजा, ऑल द बेस्ट। अभी वीडियोस को अच्छे से देखो एंड फॉर्म क्रिएट करो, एंड कल फिर हम मॉर्निंग में बात करते हैं 12 बजे। ओके। ओके मैम। चलो ओके, बाय ओके बाय। मैम। ठीक है। अब ऐसे करना होता है नॉर्मली, ये नॉर्मल गोल होगी। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जो उसके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो पहले ही क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपके लिए था। मैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उसके वो पहले ही क्लियर कर लेती हूँ। आप ये चीज इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे आप नीड आइडेंटिफाई करते हो तो उसके जस्ट बाद पूछ सकते हो कि भाई अभी आपने वर्क स्टार्ट करने का सोचा है, या फिर ये आप डे 1 डाउट सेशन के बाद कर सकते हो कि भाई आपने ये वर्क अभी आप समझ रहे हो स्टार्ट करने का सोचा है ना। बेटर है डाउट सेशन के बाद करो। क्यों? क्योंकि आपको आपको उसको वर्किंग प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अर्निंग मतलब उसको बैरियर क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं 3-4 घंटे काम करूंगा तो इतना तो कमा ही सकता हूँ, है ना। और इससे मैं बियॉन्ड भी जा सकता हूँ। तो तब आपको क्या पूछना है कि भाई आप मुझे ये बताओ, अभी आप वर्क समझ रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा है, स्टार्ट करने का भी सोच रहे हो, तो क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आपकी वर्क स्टार्ट करने से सोल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कॉलेज फीस का सोच के, कुछ डेली एक्सपेंसेस का सोच के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वहां से आप और अच्छे से उसकी नीड आइडेंटिफाई करके और थोड़ा पिंच कर सकते हो। ठीक है। तो डे 1 का फॉलोअप मेरा तो इतना ही होता है, और वीडियोस आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो कि कौन सा वीडियो से। ठीक है। एंड फॉर्म ट्राई करो कि पर्सन से ही फिल करो, आप मत फिल करो। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको इंडिपेंडेंट कर दोगे, ये भी एक लीडर की वो है। ठीक है। मतलब आपको टीम को इंडिपेंडेंट बनाना है जितना जल्दी हो सके। ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट बनाते हुए चलो, मतलब उसको ही फॉर्म फिल करने दो, उसको ही वैलेट में तो पैसे वही ऐड करेगा, है ना। उसको ही सारी चीजें करने दो, बस आपको गाइड करना है। क्यों? इससे आपका जो पर्सन रहेगा उसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा आपके लिए।
क्योंकि सोचो बहुत बार ऐसे डाउट आ जाते हैं कि भाई मैम आधार कार्ड शेयर करें, तो आधार कार्ड हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा। ठीक है। और एक बार तो मेरे को एक पर्सन ने बोल दिया था कि कुछ तो कोई तो धारा है जिसके अंडर आधार कार्ड आप से मांग नहीं सकते। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, कोई और आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और आईडी, वोटर आईडी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए आप क्या करो कि उसी को बता दो, ऐसी सिचुएशन आए ना, उसी को बोल दो कि भाई आपको फॉर्म फिल करना है। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है कि मैम शायद मैं कुछ गलती कर दूंगा या फिर मुझे पता नहीं है कैसे करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज है। अब फॉलो अप तो इतना ही था। अब फॉलो अप के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो जल्दी जल्दी पूछ लो मेरे को, मतलब हैंड रेज कर दो अगर कोई डाउट है, तो वो हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई ट्राई करो कि बहुत स्मॉल फॉलो अप करना है, शॉर्ट फॉलो अप करना है। ठीक है। अच्छे से मतलब कम तरीके से शॉर्ट में बताओगे तो बहुत अच्छे से पर्सन समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऑलरेडी वो 1 घंटे 1.5 घंटे सुन के आया है और उसके बाद आप और उसको सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो उसी चीजों के बारे में, तो बोर होगा पर्सन। ठीक है। तो अब बताओ, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से हैंड रेज कर दो बस। मैं 1 मिनट का ही टाइम दूंगी। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसका मतलब। तो अभी आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले हर एक चीज में मैंने जैसे भी बताया आपको फॉलो अप, हो सकता है आप किसी और तरीके से कर रहे हो, मेरे से जरूरी नहीं है कॉपी करना है उस फॉलो अप को। ठीक है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको कॉपी करना है। आप क्या कर सकते हो, उससे चीजें उठा सकते हो, उससे कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो जो आपको लगता है आपका फॉलो अप इंप्रूव कर देंगे। ठीक है। अगर किसी के अपलाइन किसी और तरीके से फॉलो अप करते हैं, तो मैं तो ये बोलूंगी कि भाई अपलाइन का कॉपी करो। क्योंकि भाई अपलाइन आपका इस जो वर्क है, ये जो वर्क है, इस वर्क में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई अपलाइन को आप कभी बीट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप पैसे ज्यादा भी कमा लो ना अपलाइन से, तो भी अपलाइन आपको वहां बचा सकता है जहां पे आप स्टक हो जाओगे। पता है महाभारत खत्म हो गई थी, महाभारत हो गई थी कंप्लीट, है ना? मतलब जो पांडव हैं वो जीत गए थे, है ना? उसके बाद भी जो कृष्ण जी थे ना, उनकी जरूरत पड़ी थी पांडवों को। पता है आपको ये चीज? आप चाहे कितने सक्सेसफुल हो जाओ, आप यहाँ मैनेजर कर लो, ठीक है, आप यहाँ सीनियर कर लो, सोरिंग कर लो, अपलाइन की जरूरत हमेशा रहती है। अभी जो ये समझ लो कि मतलब जैसे कि अनमोल सर है, अनमोल सर को क्या लगता है आपको कि अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती होगी? इवन वो चीज सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टेज पे कृष्णा सर हैं वहां तक पहुंचने के लिए तो जरूरत है, राइट? तो अपलाइन आपका हमेशा जरूरी है, ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है। और अपलाइन को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। फॉलो अप के बाद ये पॉइंट इसलिए बताया है क्योंकि भाई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना आपको, किसी से भी। आपका अपलाइन जैसे बता रहा है वो सही बता रहा है। ठीक है। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ भाई। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी भी आ रही है ना? एनरोलमेंट भी नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी इनिशियल स्टेज है ना? वैसे देखो एक बार जो मुदित सर की टीम मीटिंग हुई थी उसमें सर ने एक चीज बताई थी कि भाई सक्सेस की 3 स्टेजेस होती हैं। सक्सेस की 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है ना, वो है वर्थलेस, वर्थलेस, वर्थलेस स्टेज। ठीक है। मतलब वो कौन सी स्टेज है मैं बताती हूँ, थोड़ा सा आप लिख सकते हो। सक्सेस की 3 स्टेज होती हैं, जिसमें जिस स्टेज पे अपन है भाई, जिसमें अपन को लगता है कि भाई काम कर रहे हैं, 30 कॉलिंग कर ली, 40 कॉलिंग कर ली, एनरोलमेंट नहीं आ रही है ना? थोड़ा फ्रेंड ने कुछ बोल दिया और ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, इसने बोल दिया भाई तू क्या ही कर पाएगा, घर से फोन आ रहे भाई कब कमाएगा पैसे, कितने दिन और, 1 साल तो हो गई, 6 महीने तो हो गए, है ना? बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है। मतलब जितना आप एफर्ट डालते हो उतना रिजल्ट आपको नहीं दिखता। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हो। अगर ये स्टेज आपने पार कर ली तो सेकंड स्टेज में आप पहुंच जाते हो, जो कि है वर्थफुल स्टेज। वर्थफुल,
जिसमें आप जितने एफर्ट डाल रहे हो उतना काम हो रहा होता है, आपका मैनेजर हो गया, ठीक है, पैसे वैसे आप कमा रहे हो, गाड़ी ले ली, आईफोन अपग्रेड कर लिया, वहां पे ये लगता है हाँ, जो चीजें थी वो वर्थ इट थी, है ना, मतलब जो भी स्ट्रगल था वर्थ, इट वॉज वर्थ इट। उस स्टेज के पे पहुंचने के लिए पहले वाली जो स्टेज है वो आपको पार करनी पड़ेगी, तभी आप सेकंड स्टेज पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तीसरा जो स्टेज है वो है बियॉन्ड वर्थ, मतलब जहां पे आप ये समझ लो कि कृष्णा सर है अभी, मतलब इतना काम कर लिया है, इतना मेहनत कर लिया है कि जितना रिजल्ट चाहते हैं उतना रिजल्ट वो कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकते उससे बियॉन्ड कुछ अचीव कर लिया है। ये तीन स्टेजेस होते हैं। अब ये तीनों स्टेजेस पे एक चीज मैटर करती है कि आप अपने डिसीजंस को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। कैसे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया भाई पहला स्टेज है, पहले स्टेज में बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन एक आप ही हो जो स्टेज पे अड़े रह के नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच सकते हो, आप ही हो जो आपको यहाँ आपने जो डिसीजन लिया है ज्वाइन करने का उसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इन तीनों सक्सेस अगर स्टेजेस पे पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अपने जो डिसीजन आपने बनाया है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार अभी सिचुएशंस ऐसी हैं कि अपन को समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे होगा, सुपरवाइजर कैसे होगा, 10 सीसी कैसे होंगी, इनविटेशन कर रहे हैं, एनरोलमेंट नहीं आ रही, एनरोलमेंट कैसे होंगी, है ना। बहुत बार लीव्स का भी इशू आ जाता है, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। कभी कभी अपन काम कर रहे होते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा होता, कभी फ्रेंड्स वगैरह नेगेटिव कर रहे होते हैं, है ना। इफ यू थिंक यू आर नॉट लाइकिंग योर करंट सिचुएशन, आई थिंक यू शुड चेंज इट, एंड दैट चेंज ओनली यू कैन ब्रिंग, मतलब सिर्फ आप ही वो पर्सन हो जो वो चेंज ला सकते हो। अगर आपको पता है कि भाई जिस कॉलिंग आप कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, चेंज इट। कैसे, स्किल्स डेवलप करके। अगर आपको लग रहा है कि आज डे 1 में 5 लोग नहीं है मेरे, चेंज इट, पूरा दिन आपके पास 5 एनरोलमेंट निकालो। अगर आपको लग रहा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, करो 10 सीसी, टारगेट लो, सुपरवाइजर लेवल करो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके साथ आपके अपलाइन के साथ आपका बॉन्ड अच्छा नहीं है, चेंज इट। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, आज ही सोच लो उसको चेंज करना है, अभी सोच लो इवन चेंज करना है। और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो करंट टाइम पे ये है कि आज डे 1 होने वाला है, तो उसमें आपके 5 लोग तो एटलीस्ट होने चाहिए। नहीं पता, अपलाइन से बात कर लो, लीड्स ले लो, चाहे 50 लीड लेनी पड़े, 60 लीड लेनी पड़े, 100 लीड लेनी पड़े, 5 एनरोलमेंट का टारगेट ले लो, 5 एनरोलमेंट करानी है और करानी ही है, करके दिखाओ ना अपलाइन को। आपकी सिचुएशन सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो, कोई आके आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। ये चीज अगर आपके दिमाग में है भी ना, कोई आएगा या फिर मेरा कोई डाउनलाइन आएगा वो काम करेगा तो मैं ऑटोमेटिक ग्रो हो जाऊंगा, नहीं होगा। नहीं होगा, अगर आप काम नहीं करोगे, ना आप ग्रो होगे, ना आपकी जो सिचुएशंस है उनको आप चेंज कर सकते हो, तो भाई वर्क फॉर इट, जितना ज्यादा काम कर सकते हो करो, जितना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सबके लिए मेरे पास यही एक मतलब मैसेज है कि भाई आज के लिए आपको एटलीस्ट 5 एनरोलमेंट का तो टारगेट लेना है। अगर 5 लोग नहीं है तो, 1-2 लोग हैं तो 4 एनरोलमेंट का भी टारगेट ले सकते हो, लेकिन अगर एक भी नहीं है तो भाई अपनी जान लगा दो 5 एनरोलमेंट के लिए। अपलाइन को पता होना चाहिए कि भाई आज मॉर्निंग मीटिंग हुई थी जिसमें मैसेज दिया गया था कि 5 एनरोलमेंट करानी है, नहीं आए आए नहीं आए बाद की बात है, एफर्ट्स तो डालो, 5 नहीं आएंगे 4 तो आएंगे, है ना। तो अभी सारे लोग काम पे लग जाओ, अपने अपलाइन से कनेक्ट कर लो, लीड्स जो मेरी टीम के लोग हैं अभी आ जाएंगे आपके पास लीड्स, ठीक है। काम कर लो, आज का आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 एनरोलमेंट। अगर अभी ग्रुप में रिव्यूज वगैरह शेयर कर रहे हो तो मिशन 5 एनरोलमेंट डाल दो,
और सारे लोग आज 5 एनरोलमेंट कराएंगे भाई। किस किस को लगता है करवा लेंगे? एफर्ट्स डालेंगे तो करवा लेंगे। भाई करवाओ, हो जाएंगे। 5 नहीं होंगे, 4 हो जाएंगे। 4 में भी आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। दैट्स इट। और अभी दिन को अच्छे से स्टार्ट कर लो। बहुत अच्छे से मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर कोई डाउट वगैरह रहे तो आप मेरे को नेक्स्ट मीटिंग में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अभी अपने दिन को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लो और चेंज कर लो अपनी सिचुएशंस को। 5 एनरोलमेंट्स मतलब 5 एनरोलमेंट्स, ओके। चलो, ओके देन, ऑल द बेस्ट। एंड कर रही हूँ मैं मीटिंग, ओके, बाय बाय।